भर्तियों में हुए घोटाले, ओएमआर सीट में की गई तब्दीली और विभिन्न खामियां करके लोगों को चयन करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, चयन के बदले जो लाखों करोड़ों रुपए की उगाही चल रही थी, उसमें कार्रवाई की है। इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच होनी, अगर कुछ गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, वो जांच में सामने आ जाएगा। वो ये कह रहे हैं साहब वहां निर्णय लेने वाला ही कोई नहीं है। और आपको बताऊं, आप जेल के बाहर नहीं रहने वाले, क्योंकि 2018 की भर्ती में जो आपने गड़बड़ किया था ना, और जिसका रिजल्ट आपने कभी 2020-2021 में जारी किया, ओएमआर सीट पे किस प्रकार से गड़बड़ किया था आपने, आप सब जानते हैं। अब सारी पोलें खुल रही है, आपके गुरके पकड़े गए हैं, एसओजी ने पकड़े हैं, और अब वो दिन दूर नहीं है जब आप भी जेल की सीटों के अंदर होंगे। राजस्थान में भर्ती परीक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ओएमआर शीट में हेरफेर के खुलासे के बाद सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने पूर्व गहलोत सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के आरोप लगा रही है, तो वहीं अशोक गहलोत इसे राजनीतिक आरोप बताते हुए मौजूदा सरकार से 2 साल की परीक्षाओं की जांच की मांग कर रहे हैं। सवाल साफ है, सच कौन छुपा रहा है? राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर शीट से जुड़ी गड़बड़ियों के तमाम खुलासों के बाद राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। राज्य बिल आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि 2019 में महिला आधिकारिकता सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक और कृषि पर्यवेक्षक जैसी बड़ी भर्तियों में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दर्ज एफआईआर में 61 लाख रुपए बरामद हुए, मगर इसके बावजूद भी तत्कालीन गहलोत सरकार ने ना तो जांच कराई और ना ही कोई गिरफ्तारी की। वहीं मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि परीक्षा के दौरान यूपी की एक एजेंसी को हायर किया गया था, जिसके जरिए दलालों ने ओएमआर शीट में हेराफेरी की। 2 एजेंट पकड़े भी गए, मगर सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई उन पर नहीं की। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ट्वीट कर भाजपा पर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ओएमआर गड़बड़ी में कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारी पकड़े गए हैं, जो 2024-25 में भी सक्रिय थे, और इसीलिए इन 2 सालों में सभी परीक्षाओं की गहन जांच होनी चाहिए। गहलोत ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान पेपर लीक के खिलाफ सबसे सख्त कानून बनाया गया और एसओजी ने 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां की। उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोषी कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। वहीं इस पर पायलट डोटासरा, बैडम और मदन दिलावर ने भी बयान दिया है। इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच होनी, अगर कुछ गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, वो जांच में सामने आ जाएगा। निष्पक्ष जांच करने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाता है, कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार को खुलासा करते रहना चाहिए कि ये क्या प्रमाण उनके पास हैं, किस बिंदु को लेकर जांच हो रही है, और इसमें 2 साल के बाद अभी खुलासे हो रहे हैं, इसका क्या मतलब क्या है? अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच बिठा रहे हैं, तो 2 साल तो लगते नहीं है इसमें। किस वजह से, क्या टाइमिंग देकर किया गया है, और सरकार की जो कार्यशैली है, मुझे लगता है ये सिर्फ टाइम निकाल रहे हैं। अब इनको 2 साल से ऊपर हो गए हैं, अब कैसे कैसे 1.5-2 साल और निकल जाए। सारे के सारे अधिकारी ये कह रहे हैं, पूरे राजस्थान के, मेरी बहुत सी जगह दर्जनों जिला कलेक्टरों से भी बात हुई है, एसडीएम से भी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं साहब वहां निर्णय लेने वाला ही कोई नहीं है, पर्ची दिल्ली से आए नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री जी लेंगे नहीं। और राजेंद्र जी राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी जी जो अघोषित रूप से इस पूरे सिस्टम पे कब्जा जमाए हुए हैं, वो ये चाहते हैं इस बजलाल सरकार की बदनामी कैसे हो, जनता कैसे उद्वेलित होकर के ये कहे कि ये सरकार तो फेल है, क्योंकि उनका तो इस सरकार में राठौड़ साहब का सिर तो रहा नहीं। आज फिर राजस्थान की एसओजी ने एक बड़ा खुलासा किया। कांग्रेस के समय पर अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड में हुई धांधलियों का पर्दाफाश और उसमें कई कार्मिकों की गिरफ्तारी। निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान की पुलिस और एसओजी को कि उन्होंने भर्तियों में हुए घोटाले, ओएमआर सीट में की गई तब्दीली और विभिन्न खामियां करके लोगों को चयन करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, चयन के बदले जो लाखों करोड़ों रुपए की उगाही चल रही थी, उसमें कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन में
अपराध के खिलाफ हमारा कठोर प्रहार लगातार जारी रहेगा। ये खुलासा जो हुआ है सुपरवाइजर भर्ती 2018 जो सीधी भर्ती थी, प्रयोगशाला सहायक भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती में इन लोगों ने जिन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, इन्होंने OMR सीट में ही चेंजेज कर दिए थे। जैसे कोई अभ्यर्थी पेपर दे रहा था और उसके वास्तविक अंक मान लीजिए 50 आ रहे थे, 40 आ रहे थे, उनमें करेक्शन किया, करेक्शन करके किसी के 191, किसी के 195, किसी से 180, इस तरह की इन्होंने धांधली कर रखी थी। और निश्चित रूप से इनके ऊपर कांग्रेस के बड़े लोगों का हाथ मुझे लगता है, और हमारी राजस्थान पुलिस और हमारी SOG लगातार इनके घोटालों को उजागर कर रही है। मैं तो SOG के सभी अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और सभी युवाओं को ये विश्वास दिलाता हूं कि माननीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में निष्पक्ष और साफ गोई से, साफ तरीके से हमारी परीक्षाएं आयोजित होंगी। धांधलेबाजों का और घोटालेबाजों का कोई स्थान नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, इनके नेतृत्व में हमेशा सही काम होता है। और आपको बताऊं, आप अब जेल के बाहर नहीं रहने वाले, क्योंकि 2018 की भर्ती में जो आपने गड़बड़ किया था ना, और जिसका रिजल्ट आपने कभी 2020-2021 में जारी किया, OMR सीट में किस प्रकार से गड़बड़ किया था आपने, आप सब जानते हैं। अब सारी पोलें खुल रही है, आपके गुरके पकड़े गए हैं, SOG ने पकड़े हैं, और अब वो दिन दूर नहीं है जब आप भी जेल की सीटों के अंदर होंगे। आप चुनाव की क्या चिंता कर रहे हैं? आप तो चुनाव का सारा रिजल्ट भी जेल के अंदर से सुनने वाले हैं। आप तो, आपके मित्र थे ना महेश जी शर्मा, जो PhD में घोटाला किया करोड़ रुपए का, वो जेल में थे, ऐसे ही जेल में रहने वाले हैं। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं चुनाव की, वो तो जनता चिंता कर लेगी, आप तो जेल में ही रहना। OMR शीट पर सियासी जंग तेज है, मगर असली सवाल अब भी कायम है कि न्याय कब तक मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप के आगे बढ़कर क्या सच्चाई सामने आएगी और क्या युवाओं का भरोसा बहाल होगा? जवाब आने वाले दिनों में सरकार और जांच एजेंसियों के कदम तय करेंगे। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है रौनक पारिक ने, कैमरे पर काम किया है कृष्ण कुमार शर्मा ने, और एडिटिंग की है नरेंद्र सिंह ने। मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान।